नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है और लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बुधवार को उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन में कांग्रेस पार्टी गुपचुप तरीके से आरएसएस के साथ रही। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका होने का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हमें उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। आखिरकार राजीव गांधी ने ही तो बाबरी मस्जिद के ताले फिर से खुलवाए थे और बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी देखरेख में इसे गिरवाया था। मस्जिद ध्वस्त करने के आंदोलन में कांग्रेस भीतर संघ परिवार से मिली हुई थी। दरअसल एक वेबसाइट ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के हवाले से कहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन समारोह बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने का न्योता कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दिया गया है। इससे पहले ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था कि बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा था कि आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भूल नहीं सकते कि 400 साल तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी रही थी और उसे 1992 में अपराधी भीड़ ने ढहा दिया था। असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही देश की धर्मनिरपेक्ष छवि और संवैधानिक मूल्यों पर खतरे की बात कर रहे हैं। अब जब वहां राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है तो वो इस मामले को और जोर शोर से उठाने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।